बातचीत किया जाए। इससे पहले अगर हम आपको बता रहे हैं कि लोहे की जो बैरिकेड होती थी तो किसान जो है उस बैरिकेड को कूद कर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते थे और उस एहतियात को देखते हुए इस बार लोहे की कोई बैरिकेड यहां पर नहीं है। बुलडोजर के माध्यम से जो सीमेंटेड जो बैरिकेड थे उसे अब सड़कों पर रखा जा रहा है। कटीले तारे पर यहां जो है बिछाई जा रही हैं। यानी अब जो है ना कोई आप हमारे साथ बने रही हुए, हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। विशाल, जरा हमें बताएं कि अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जो स्थिति है इस समय भी विस्फोटक बनी हुई है और किसानों ने जो पहला बैरिकेड था हरियाणा पुलिस द्वारा लगाया गया उसको उखाड़ दिया है। अब दूसरे बैरिकेड के पास जाकर जो जोर अजमाइश चल रही है और इसके चलते ही पुलिस जमकर आंसू गैस का प्रयोग कर रही है और चाहे वो ड्रोन हो या फिर दूसरा तरीके के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। गंद के थ्रू टीयर गैस किसानों पर फेंकी जा रही है और किसान है कि आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बेशक पुलिस ने बड़ी बड़ी रोकें लगाई हुई हैं, लेकिन रोक लग नहीं रहा कि किसानों को रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से किसानों का जोश है वो देखते ही बनता चला जा रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो खेत में जो ब्रिज बना हुआ है जो हरियाणा को जोड़ता है पंजाब के साथ, वहां पर लगातार ही जो बैरिकेडिंग को उखाड़ा भी जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कई घंटे हो चुके हैं जहां पर, लेकिन अभी भी किसान है कि किसान डटे हुए हैं और शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा कि किस तरह से किसानों का जोश है। और बेशक पुलिस जमकर का प्रयोग कर रही है, लेकिन किसानों का जोश है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के चलते ही ड्रोन के माध्यम से भी जो टीयर गैस है वो भी गिराई जा रही है। इसी तरह गंज के थ्रू भी टीयर गैस फेंकी जा रही है, लेकिन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा हुआ है। बिल्कुल विशाल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन विशाल जरा ये जो अभी स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अभी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाल, यहाँ पर जो आप देखते हैं बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, उसे भी किसानों की तरफ से हटाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या अभी भी वहाँ जो माहौल बना हुआ है तनावपूर्ण बना हुआ है और किसान क्या आगे कूच करेंगे, क्योंकि बैरिकेडिंग भी हटाया गया, आपने देखा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी किसान एकजुट है। अभी जो आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लगभग किसान वहाँ मौजूद होंगे? यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान है, लेकिन अब पुलिस ने पानी का प्रयोग शुरू कर दिया, क्योंकि जो पहली बैरिकेडिंग है वो उखाड़ दी गई है और दूसरा खासतौर पर जो पानी है वो पिंक रंग का बनाया गया है। और जो हम अपने सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से वाटर कैनन का भी अब जमकर इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये दूसरा बैरिकेड होगा जब किसान इसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जो पानी है, पानी की भी बचाव शुरू हो चुकी है और टीयर गैस का भी जमकर प्रयोग किया जा रहा है। और वहीं पर जो ओवरब्रिज बना हुआ है उसके नीचे भी किसान खड़े हुए हैं, वहां पर भी टीयर गैस फेंकी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चारों तरफ किसान है और बीच में पुलिस है, जो इस आसपास के जो एरिया में चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या फिर अपने गन्स के माध्यम से टीयर गैस फेंक भी रही है और पानी का भी अब इस्तेमाल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम भी देख पा रहे हैं, हमारे लगातार दर्शक भी देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि देखिए अब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो फ्लाईओवर के नीचे भी कई किसान मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ऊपर भी जो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है विशाल। लेकिन पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सवाल अब भी ये जस का तस बना हुआ है, क्या इससे समाधान निकल पाएगा? और क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है, एक तरफ फ्लाईओवर के नीचे भी हजारों की संख्या में किसान, ऊपर भी आप देख रहे हैं किसान मौजूद हैं, झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या अब पुलिस का आगे कदम होगा? क्या ऐसे रास्ता निकल पाएगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसानों का अगला कदम क्या होगा, लेकिन वहीं पर किसानों ने खेतों के माध्यम से ही अपना रास्ता बनाना शुरू कर लिया है और
इसी के चलते बेशक ड्रोन का जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर हजारों की तादाद में जो अब भी किसान है वो डटे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर भी जीटी रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और किसान अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। विशाल, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, वहीं बैठ गए हैं किसान। बिल्कुल बैठे नहीं है, वो दूसरी बैरिकेडिंग है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी पुलिस है कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू फिर से कर दिया है और क्योंकि दूसरा यदि बैरिकेड हटा देते हैं तो किसान है जहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी हुई है तो उसी के पास में जा पहुंचेंगे और उसके बाद जो अगला बैरिकेड होगा वो अगले बैरिकेड को क्रॉस करने में कोई ज्यादा समय नहीं लग जाएगा और क्योंकि ये दो बैरिकेड काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, क्योंकि जहाँ पर नुकीली कीनर का प्रयोग किया गया था और कंक्रीट के जो बैरिकेड थे वो लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से किसानों ने पहला बैरिकेड उखाड़ दिया तो समझा जा रहा है कि दूसरा बैरिकेड भी बड़ी ही रणनीतिक ढंग के साथ वो हटा सकते हैं, क्योंकि किसान पूरी मेहनत के साथ को हटाने में लगे हुए हैं। उससे लग नहीं रहा कि पुलिस चाहे वो वाटर कैनन हो या फिर टीयर गैस हो उसको रोक पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार पिछले कुछ घंटे से हम देख रहे हैं विशाल, आंसू गैस के गोले तो दागे ही गए हैं, आप देख रहे हैं आप वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे रास्ता निकल पाएगा? आप वहाँ मौजूद हैं, लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विशाल, आपने क्या वहाँ पे जब किसानों से बातचीत की, क्या उनका कहना है कि क्या वो इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते रहेंगे? तो विशाल से हम संपर्क करेंगे और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर, खासतौर पर यहाँ पे सुबह से ही आप देख रहे हैं तनातनी मची हुई है, भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और बैरिकेडिंग, जी हाँ, बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया गया। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद भी किसान डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किसान एकजुट होकर बैठ चुके हैं। फ्लाईओवर के ऊपर ये किसान मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, फ्लाईओवर के नीचे भी कई किसान मौजूद हैं। इसके पहले ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने ये भी देखा होगा कि पिंक कलर का, जी हाँ, और लगातार पुलिस भी प्रयास कर रही है कि उनको वहीं से वापस भेजा जाए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, किसान सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कोई रास्ता निकल पाएगा?